हमने पिछले एपिसोड में देखा यूया ने तीनों बहनों को चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल दिखाने ले गया था। तीनों बहनें वहां पे बहुत खुश हुई थी और यह सोचकर यूया भी खुश हो रहा था। अब आगे यूया रात के लंच के लिए बाजार से सामान लाता है और जैसे ही घर पहुंचता है वहां पे देखता है तीनों बहनें वहां पे आ चुकी थी। और जैसे ही वह अंदर की ओर जाता है तो देखता है यूया वहां पे कोई बैठा हुआ है और तीनों बहनें खड़ी थी। यह और कोई नहीं मिस्टर मिकाडोनो थे। एक्चुअली यह मिकाडोनो सिस्टर के फादर थे। फिर यूया कहता है क्या आप ही मिस्टर मिकाडोनो हैं? तो यह जानकर यूया बहुत खुश होता है और बोलता है आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? फिर मिस्टर मिकाडोनो बोलते हैं क्या तुम ही साबुरी आयासे के बेटे हो? आज मैं अपनी तीनों बेटियों से बात करने आया हूँ। तो वह तीनों बहनों से अपने अपने क्लास के बारे में पूछता है। काजुकी बोलती है इस बार मैंने रोल लिया है प्रिंसेस का। उसके बाद मेरा भी डोजो में सिलेक्शन हुआ है। फिर मीवा सान बोलती है मेरी सोजो के सेमीफाइनल में सेलेक्ट हुई हूँ। फिर मिस्टर मिको सान बोलते हैं ठीक है मैं चलता हूँ। जैसे ही मिस्टर मिको सान वहाँ से जाने लगते हैं तो यूया बोलता है आप रुक जाइए यहीं पे से लंच करके जाइएगा। फिर मिस्टर मिको सान बोलते हैं नहीं ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो मिस्टर मिको सान टेबल पे एक मार्क्स रखे हुए देखते हैं और यूया से पूछते हैं यह मार्क्स यहाँ पे क्या कर रहा है? तो यूया उसे बताता है हम चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल में गए थे चारों गोटी। तो फिर यह जानकर मिस्टर मिको सान बहुत गुस्सा हो जाते हैं और यूया को बोलते हैं तुम्हें इसकी परमिशन किस दी कि तुम मेरी बेटियों को चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल में दिखाने ले जा सको? यह जानकर यूया बहुत आश्चर्य रह गया। फिर मिस्टर मिको सान बोलते हैं तुम मेरे बेटियों को बिगाड़ रहे हो। थोड़ी संभल के। इस घर में एवरेज टैलेंटेड लेस बच्चे का कोई काम नहीं है। ये वाला रूप मिस्टर मिको सान का देख कर यूया थोड़ी देर के लिए डर जाता है और बोलता है क्या तुम सच में साउरी आयासा के बेटे हो? तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं अगर तुमने मेरे बेटियों को बिगाड़ा तो वहीं पे तीनों बहनें आकर बोलती है ऐसा नहीं है फादर। एक्चुअली यह तो हमारी मदद करता है घर के कामों में। भले ही यह हर काम में नाकाम हो पर हमारी यह मदद करता है। बर्तन धोता है कपड़े साफ करता है और लंच भी बनाता है हमारे लिए। फिर मिस्टर मिकाडोनो बोलते हैं क्या तुम्हें इसकी इतनी ज़रूरत है कि तुम्हें यह बिगाड़ के रख देगा? तो तीनों बहनें बोलती है ऐसा नहीं है यह हमारी हर काम में मदद करता है। फिर उसका नाम लेकर यह तीनों बहनें शर्माने लगती है। फिर मीवा बोलती है यह हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। उसी तरह की काजुकी भी बोलती है और निकोसान भी बोलती है। फिर हम देखते हैं तीनों बहनें यूया के बारे में सोचने लगती है और वहाँ से चलने जाने लगती है। पर यूया उनसे रात के खाने के लिए पूछता है क्या तुम रात को खाना चाहती हो? तो तीनों बहनें बोलती है नहीं हमारी आज भूख नहीं है तुम ही खा लो। यह सुनकर यूया बहुत उदास हो जाता है और सोचता है तीनों बहनों के पिता के साथ नहीं बनती क्या? फिर हम निको सान को देखते हैं जो कि कराटे की प्रैक्टिस कर रही थी और वाइस कैप्टन भी वहीं पे था। यह देखकर वह बहुत ज़्यादा सोच रहा था कि ये आज इतनी ज़्यादा मेहनत क्यों कर रही है। तो निको सान जाके अपने लिए लंच करने लगती है और सोचती है काश वह यूया का बनाया हुआ खाना खा। ऐसा ही काजुकी सान भी सोच रही थी। एक्चुअली वह एक्ट्रेस में बिजी थी और वह जब तक जाती है तो अपने लिए प्रोटीन लेने लगती है और सोचती है काश मैं दोबारा से यूया का खाना खा सकती। ये भी बोलती है काश मैं वापस से पुराने समय में जा सकती है। और फिर हम मीवा को देखते हैं जो कि चेस खेल रही होती है और मीवा यह सोच रही थी यह स्नैक उतना अच्छा नहीं है। वह सोचती है जब वह हॉल रूम में खेल रही होती हो तो
कैसे उसे यूया आके स्नैक देता था और वह उसे बहुत पसंद आता था। अब ऐसा नहीं है। यह तीनों बहनें यूया के खाने के बारे में सोच रही थी। और फिर हम देखते हैं यूया घर पे कपड़े मोड़ रहा होता है और तीनों बहनों के बारे में सोच रहा होता है कि मिस्टर मिकाडोनो ने उन्हें क्या कहा कि वह तीनों बहनें इतनी सीरियस हो गई। फिर हम देखते हैं यूया अपनी मॉम के बारे में सोचने लगता है और उसकी मॉम उसे कहती है फैमिली वो नहीं जो कि सिर्फ रात को साथ में बैठ के डिनर कर सके। फिर अगली सुबह हम देखते हैं तीनों बहनें यूया का गेट पे इंतज़ार कर रही होती पर यूया बाहर नहीं आता। फिर हम देखते हैं निको-सान की क्लास में लंच हो रही होती है और निको-सान अपना ब्रेड खा रही होती है। तो फिर उसके दो दोस्त बोलते हैं क्या तुम सिर्फ आज यही खाने वाली हो? तो निको-सान बोलती है ऐसा नहीं है, मेरे पास प्रोटीन भी है। वो बैग से जैसे ही हाथ लगाती है तो उसके देखती है उसके पास लंच बॉक्स है और यह देखकर वह खुश हो जाती है। ऐसा ही काजुकी-सान और मिवा-सान के साथ भी हुआ था। उसके बैग में भी लंच बॉक्स थे। यह देखकर तीनों बहनें बहुत खुश हो जाती है और फिर काजुकी का निको-सान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसके दोस्त पूछ रहे होते हैं क्या मैं खा सकती हूँ? तो निको-सान बोलती है नहीं, यह सिर्फ मेरे लिए है। यह देखकर निको-सान बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। वह मन ही मन सोच रही थी मेरा तो ऐसे ही पेट भर गया। वह तीनों बहनें यूया के बारे में सोचने लगती है। फिर हम देखते हैं यूया रात भर लंच बना रहा था जिसके कारण वह थक चुका था। फिर हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूया तीनों बहनों का लंच बॉक्स चेक कर रहा था और तीनों बहनों ने लंच फिनिश कर दिया था। फिर तीनों बहनें यूया को वहाँ पे बुलाकर बोलती है आज से तुम हमारे लिए लंच बनाओगे, मैं तुम्हारे पे डिपेंडेंट हूँ। यूया यह देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और मीवा बोलती है तुम जैसे चाहो वैसे मेरे लिए खाना बना सकते हो। तीनों बहनें यही बोल रही। यूया यह जानकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और बोलता है क्या आज से हम फैमिली हैं? तो तीनों बहनें बोलती है नहीं, तुम हमारे सिर्फ सपोर्टर हो। फिर अगली सुबह हम देखते हैं यूया ने तीनों बहनों के लिए लंच बनाया था और तीनों बहनें अपना अपना लंच लेकर जैसे ही बाहर जाने लगती है तो यूया उसे बोलता है हैव ए नाइस डे। यह देख सुनकर तीनों बहनें खुश हो जाती है और फिर वह अपने अपने काम की तरफ चली जाती है। फिर हमें काजू का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसे एक प्रिंसेस बनने का मन था पर वह नहीं बन पा रही थी। फिर हम निको-सान को देखते हैं जो कि अपने कराटे प्रैक्टिस में बिजी थी। तभी उसे एक कॉल आता है और वह कॉल पिकअप करने चली जाती है। वह एक लड़का का कॉल था जो उससे बोल रहा था हम फिर से फाइट करने वाले हैं। तो निको-सान बोलती है हाँ ठीक है। यह देख सुनकर निको बहुत खुश हो रही थी। फिर हम मिवा-सान को देखते हैं जो कि वह चेस खेल रही होती है और अपने पिता के बारे में सोच रही होती है। तभी वह हार जाती है और उसके गुरु बोलते हैं तुम क्या कर रही हो? फिर हम देखते हैं काजुकी-सान, मिवा-सान और निको-सान घर की तरफ जाते हुए अपने पिता के बातों के बारे में सोच रही थी कि कैसे उसके पिता ने कहा था तुम्हें हारने का कोई हक नहीं है। यह सोचकर तीनों बहनें उदास हो जाती है। फिर हम देखते हैं मिस्टर मिकाडोनो का घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूया रात के लिए लंच बना रहा था। यह देखकर तीनों बहनें बोलती है तुम क्या कर रहे हो? फिर यूया बोलता है मैं रात के लिए लंच बना रहा हूँ। तभी वह गिर पड़ता है और देखकर तीनों बहनें उस पर हंसने लगती है। हम देखते हैं उन तीनों बहनों का मूड फ्रेश हो चुका था। यह देखकर यूया भी बहुत खुश हो जाता है। फिर हम देखते हैं यूया तीनों बहनों को रामेन खिलाने लगता है और यह बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तीनों बहनें उसकी बारे में सोच रहे थे कि इसने आखिर खाना बनाना कहाँ से सीखा। फिर हम देखते हैं जैसे ही यूया उनसे पूछता है कि ये कैसा बना है तो तीनों बहनें बोलती हैं एवरेज ही है। यह सुनकर तीनों बहनें उदास हो जाती है कि कैसे वह कितने भी मेहनत करे उसके पिता उससे सपोर्ट नहीं करते। फिर उसे अंदाज़ा होता है यह सही नहीं। तब तीनों बहनें सोचने लगती है यह बहुत अच्छा है। फिर हम देख काजुकी-सान यूया को बोलती है लाओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। यूया यह सुन
देखकर आश्चर्य रह जाता है और काजुकी बोलती है हटो। यह सुनकर यूया और आश्चर्य हो जाता है, क्या तुम मेरी सच में मदद करना चाहती हो? तो यूया काजुकी बोलती है हाँ, क्यों नहीं। फिर हम देखते हैं दोनों आपस में बर्तन धोने लगते हैं। तभी यूया उससे पूछता है कि तुम्हारी एक्टिंग क्लास कैसे चल रही है? काजुकी बोलती है सब ठीक है। फिर हम देखते हैं यूया यूया बोलता है क्या तुम ठीक हो? काजुकी बोलती है मुझे क्या होगा। तब काजुकी अपने दोनों बहनों के बारे में सोचने लगती है कि कैसे वह घर वापस आए, तो यूया के बारे में सोचकर हंसने लगे। तभी हम देखते हैं यूया हाथ में बर्तन उठाए ठहरे था, उसके हाथ पे कट लगा हुआ था। तो काजुकी उससे बोलती है तुम्हारे हाथों पर क्या हुआ? तो यूया उसे बता एक्चुअली यह डिनर बनाते समय मेरा हाथ कट गया था। यह सुनकर काजुकी बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। फिर हम देखते हैं यूया के हाथ से प्लेट गिर जाती है। जैसे ही वह प्लेट उठाने जाता है तो काजुकी बोलती है हटो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। फिर हम देखते जैसे ही काजुकी उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ती है तो वह गिर पड़ती है और दोनों का किस हो जाता है। तब काजुकी उठती है और यूया उसके बारे में सोचने लगता है कि अभी अभी क्या हुआ। फिर यूया उससे उठकर हाथ देना माफ़ी मांगता है और बोलता है सॉरी सॉरी, मेरे से गलती हो गई। फिर काजुकी बोलती है यह एक एक्सीडेंट था ऐसा। वह बोलती है यह किस नहीं था। यूया यह सुनकर सोचता है कि वह कितनी मैच्योर थी। फिर हम देखते हैं अगले सुबह निको-सान आसमान में देख के बोलती है आज का मौसम खराब है। वह टीवी चालू करने को बोलती है तो करती है तो वहाँ पे सीरियल चल रहा था माय फर्स्ट किस। यह देखकर निको-सान शर्मा जाती है। फिर हम युवा का सीन देखते हैं जहाँ पे वह लंच कर रही होती है। एक्चुअली वह लंच में जैम खा रही होती है और बोलती है यह मेरे लिप को छूते मात्र पिघल जा रहा है। यह सुनकर काजुकी और ज़्यादा शर्मा जाती है। फिर हम देखते हैं काजुकी अपने रूम में चली जाती है, तभी यूया भी उसके पीछे ऊपर आ जाता है और डायरेक्ट उसके रूम में घुस जाता है। तो काजुकी बोलती है तुम पहले नॉक करके आया करो। तो यूया उसे सॉरी बोलता है और काजुकी उससे पूछती है तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो यूया उसे बताता है कल के लिए मुझे माफ़ करना, मैं ऐसा सोचूंगा कि कुछ हुआ नहीं, मुझे माफ़ कर देना। और फिर वहाँ से यूया जाने लगता है और हम देखते हैं काजुकी बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। फिर हम देखते हैं काजुकी अपने फादर के बारे में सोचने लगती है कि कैसे उसके फादर ने उसे कहा था फेल होने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। इस पर उसे प्रिंस का रोल मिला था पर उसे यह पसंद नहीं था। एक्चुअली वह प्रिंसेस का रोल करना चाहती थी। फिर हम देखते हैं उसका रिहर्सल चल रहा था, वहाँ पे किसिंग सीन था। जैसे ही काजुकी एक लड़की को किस करने के लिए आगे बढ़ती है तो वो काजुकी उसे देखकर शर्मा जाती है। एक्चुअली उसे यूया के किस के बारे में याद आ जाता है। वह उसी बारे में सोच रही होती है और शर्मा रही होती है। यह देखकर आसपास के लोग उससे पूछते हैं क्या तुम ठीक हो? फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूया हर दिन की तरह अपना काम कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि आज का दिन मेरा अच्छा गया। फिर हम काजुकी को देखते हैं जो कि बोल रही थी यूया को क्या तुम संडे को फ्री हो? तो यूया बोलता है हाँ मैं फ्री। फिर उसके पास काजुकी जाकर बोलती है क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलना चाहोगे? काजुकी यह सोच कर आश्चर्य में पड़ जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।